ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट आई विल इंस्टॉल दिस ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। लाइनेक्स उबंटू, नेक्स्ट उबंटू कुछ भी आप नाम ले दो, सिस्को। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी, नहीं तो इंस्टॉल नहीं होगा। यू हैव टू मेक श्योर यू हैव 2 प्रोसेसेस एंड 2 कोर्स। बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेता है, बाकी ACS 1 पे चल जाएंगे, बट ACS 5.8 के लिए 2 कोर चाहिए। अगर आप 2 कोर नहीं दोगे वो इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप कितनी भी दे सकते हो, मैंने 8 GB दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे इसको मिनिमम 100 GB से ज़्यादा चाहिए, तो मैंने कितना दे दिया, 200 GB। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी, एक तो कोर 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ 100 GB से ज़्यादा। एक एरर और आपको आएगा, वो आपको ध्यान से देखना है। जैसे पावर ऑन करोगे आप, वन, यहाँ पे एक छोटा सा एरर आएगा कि हार्डवेयर नॉट सपोर्टेड। वहाँ पे आपको ओके करना है, क्योंकि वो वहाँ से एग्जिट भी हो सकता है। अगर आप एग्जिट करोगे तो आपकी इंस्टॉलेशन बंद हो जाएगी। बस वहाँ पे आप ओके कर देना, कोई इशू नहीं है। ये वाला, ठीक है, आपको ये एरर आएगा, द हार्डवेयर इज नॉट सपोर्टेड बाय रेड हैट, अनसपोर्टेड हार्डवेयर डिटेक्टेड। तो आपको परेशानी होना, आप यहाँ पे सिर्फ ओके कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये हर बार चेक करता है आपकी रैम मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। मिनिमम CPU रिक्वायरमेंट में आपके पास 2 कोर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल नहीं होने देगा। तो अब ये नॉर्मल इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, हम आगे करते हैं, इसको इंस्टॉल होने दो। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे आप कर लेना, बाकी अब नॉर्मल है ये। अब इसको 15 मिनट और लगेंगे, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, तो ये कुछ ऐसा लगेगा आपको। डन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चीज़ चेक करनी है ऑन होने के बाद, वो सबसे पहले यही कमांड चला के देखनी है आपको, शो एप्लीकेशन स्टेटस, शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS। ये आपकी सबसे पहली कमांड है CLI पे। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आपके सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं या नहीं। जो ये व्यू वाले हैं, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड फीचर है।
तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका अकाउंटिंग की सर्विसेज आपके डिवाइस पे चल रही हैं या नहीं। अगर ये प्रोसेस नहीं चल रहा होगा तो आपको GUI नहीं मिलेगा मैनेजमेंट। डेटाबेस के अंदर इसकी सारी पॉलिसी स्टोर होती है, यूज़र नेम पासवर्ड, जो भी आप पॉलिसी बनाओगे कि ये कमांड चले ये कमांड ना चले, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी डेटाबेस के अंदर होगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि सबके आगे रनिंग आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो फिर आप क्या कर दो, एप्लीकेशन स्टॉप ACS। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने ACS को रिलोड कर दिया, आपने सारी एप्लीकेशन स्टॉप कर दी। थोड़ा सा 2 मिनट लेगा ये। ये तब तक हम टोपोलॉजी बनाते हैं जब तक ये स्टॉप होता है। हमें करना है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस का, फिर नेटवर्क का करेंगे इससे। तो उसके लिए हमारे पास राउटर है, ठीक है, R1 R2 और मेरे पास है ACS। ये मेरा सर्वर समझ लो ACS। इसको 5 से बाइंड कर देते हैं, VM5। तो R1 मेरा क्लाइंट हो जाएगा, R2 मेरा राउटर हो जाएगा और R3 मेरा सर्वर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो मेरी टोपोलॉजी है वो कुछ ऐसे है। ये मेरा है सर्वर, चेंज सिंबल, दिस इज माय सर्वर, जिसको मैं कहूँगा ACS सर्वर। ये मेरा हो जाएगा PC, तो मैं इसका सिंबल चेंज कर देता हूँ, चेंज सिंबल। और ये मेरा राउटर है। तो मैं चाहता हूँ जब भी राउटर इस डिवाइस का एक्सेस ले तो उससे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करे और वो सारी किसके पास भेजे, ACS सर्वर के पास भेजे। ठीक है, हो गया स्टॉप, सारी सर्विसेज मेरी स्टॉप हो चुकी है। शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS। तो ACS इज नॉट रनिंग, क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो भी इसकी एप्लीकेशन चलिए सबको क्या कर दो, स्टॉप। अब मैंने क्या करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट ACS। तो एप्लीकेशन स्टार्ट, तो अगर आपका ACS अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कर रहा है या फिर पिंग नहीं हो पा रहा या रिस्टार्ट करना है आपको, तो आप क्या कर दो, एप्लीकेशन स्टॉप ACS और फिर कर दो एप्लीकेशन स्टार्ट ACS। तो फिर आपको चेक करना है शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS। तो अभी टाइम लेगा, अभी शो एप्लीकेशन में क्या किया, अभी वो रनिंग में नहीं है। अभी तक नहीं चला, हम वेट करते हैं, तब तक हम अपनी टोपोलॉजी बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरा राउटर और PC और ACS सर्वर, ये हो गया मेरे पास 12.1.1, ये हो गया 12.1.2, इसको कर दो आप 192.168.1.1 और इसको कर दो आप 1.10। ठीक है, अगर आपको अपने ACS की IP चेक करनी है, मुझे नहीं पता ACS पे कितनी IP एड्रेस है, तो उसके लिए कमांड होती है आपके पास, शो इंटरफेस गीगाबिट 0। यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि मेरे ACS की IP कितनी है, 192.168.1.10।
हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं जो हमने अभी स्टार्ट की थी, देखते हैं क्या कुछ स्टार्ट हुआ। शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS, अभी लिखा आने लग गया एप्लीकेशन इनिशियलाइजिंग, तो बोला प्लीज चेक अगेन इन ए मिनट। ठीक है, सपोज आपको इस डिवाइस का होस्ट नेम चेंज करना है तो कमांड है होस्ट नेम में भी आपने नाम दे दिया ACS। तो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, यस। तो जब आपने होस्ट नेम चेंज किया होगा तो वो पूरी सर्विसेज को स्टॉप करेगा और फिर से पूरी सर्विसेज को स्टार्ट करेगा। जो आपने किया था ना एप्लीकेशन स्टॉप ACS, वो फिर से होगा। तो सारी सर्विसेज पहले स्टॉप होंगी। डेटाबेस में आप डेटाबेस मेंटेन करोगे, यूजर नेम पासवर्ड वो भी स्टॉप हो गया, और स्टॉपिंग मैनेजमेंट एंड व्यूज जिससे कि आप डिवाइस का GUI लोगे वो भी स्टॉप हो गई। तो अब आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपके शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS में सारी रनिंग में ना आ जाए। अगर सपोज आपको इसका IP एड्रेस चेंज करना है, शो इंटरफेस गीगाबिट 0, सपोज आपको 1.10 नहीं चाहिए, आपको 1.11 चाहिए, तो उस केस में आप किस में जाओगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 0 और IP एड्रेस, और यहाँ पे आप IP दे सकते। कहानी वही है कि जैसे आप IP दोगे वो सारी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, स्टॉप, और फिर से क्या कर देगा, स्टार्ट। तो हम ये नहीं करेंगे, नहीं तो हम 5 बजे तक स्टार्ट स्टॉप ही खेलते रहेंगे। हम इसको रहने देते हैं, बट ऐसे IP चेंज होगी आपकी। जैसे आपने IP डालेगा वो सारी एप्लीकेशन को स्टॉप करेगा और फिर से स्टार्ट करेगा। शो एप्लीकेशन स्टेटस ACS, अभी भी क्या आ रही है, नॉट मॉनिटर्ड, मतलब उसको उसका स्टेटस नहीं पता अभी। कुछ देर के बाद ये रनिंग में आ जाएंगे। अगर आपको ACS का क्लॉक चेंज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसका अगर NTP सिंक नहीं है तो आपको आगे दिक्कत आएगी, तो उसके लिए क्लॉक सेट। अभी क्या चल रहा है, दिसंबर कितना 28 है ना, 2016 और 15/00/00 यहाँ पे आएगा। हाँ, इसका ये है कि दिसंबर 28, फिर आपको देना टाइम 15/00/00 और फिर आपको देना ईयर। क्लॉक सेट दिसंबर 28 मीन्स मंथ, डेट, टाइम, ईयर। अगर आपने यस कर दिया, फिर से वही कहानी होगी। क्या कहानी होगी, अब और कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे इसके, वो रिस्टार्ट रिस्टॉप ही चलता रहेगा। नहीं तो इसको इसके हालात पे छोड़ देते हैं, रिस्टार्ट कर देगा। तब तक हम सारी कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे करते हैं। कुछ वैसा है ना, ये नॉर्मल राउटर जैसा कॉन्फ़िगर टर्मिनल ये सब। तो ये आपका R1 है जिसको मैं कहूँगा PC है, जो मेरा यूज़र है जो डिवाइस का एक्सेस लेना चाहता है, और ये मेरा राउटर है, ये PC है। तो इस पर मेरे को एक नॉर्मल IP देनी है, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 12.1.1, नो शट डाउन। राउटर पे चलते हैं, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 12.1.2, नो शट डाउन। और F0/1 पे कितना IP देना है, 1.1। ठीक है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, नो शट कर देते हैं उसको। तो आपको पता होगा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं TechX यूज करता हूं। क्यों,
रेडियस क्यों नहीं करता? हाँ मैंने याद है, सबको याद है ये चीज़ जो हमने आइस में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, बताना। कि मैं टेकेक्स ही क्यों यूज़ करता हूँ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैं रेडियस को भी यूज़ कर सकता हूँ। कल रेडियस के बारे में मैंने क्या बताया था? कुछ बताया था ना? मैंने ये बताया था मेरे पास दो प्रोटोकॉल है, एक है रेडियस और एक है मेरे पास टेकेक्स प्लस, ठीक है। और जो दोनों जो यूज़ होते हैं वो मेरे लिए किस लिए होते हैं? ट्रिपल ए के लिए, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। फिर कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ट्रिपल ए को दो मोड्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। कौन कौन से? डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क एक्सेस। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? दो चीज़ें, प्रिविलेज डिफाइन करते हैं और कमांड्स बताते हैं कि कौन सा यूज़र कौन सी कमांड चला सकता है। नेटवर्क एक्सेस में हम क्या पुश करते हैं? ACL। ये सारी कहानी, ठीक है, यही बताया था। अब देखो, ये मेरा PC है, ये मेरा राउटर है और ये मेरा ACS सर्वर है। ये मेरा PC है, ये मेरा स्विच है और ये मेरा ACS सर्वर है, ठीक है। ये मेरा कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर है और ये एक सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? मेरे नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेट करता है बाय टेकिंग द एक्सेस ऑफ द डिवाइस। और सेल्स वाले बंदे को नेट चलाना है तो वो सिर्फ क्या करेगा? नेटवर्क पे कनेक्ट होगा, है ना। दोनों का स्कोप अलग है। इसको सब डिवाइसेस का एक्सेस लेना है टू मेक श्योर कि मेरा नेटवर्क चलता रहे, और सेल्स वाले को सिर्फ नेटवर्क का एक्सेस चाहिए, जैसे कि ISP मतलब इंटरनेट। तो जब भी मैं चाहता हूं कि जब भी मेरा यूज़र इस डिवाइस का एक्सेस ले, वो रिक्वेस्ट इसके पास जाए? ACS में। और ACS बताए कि क्या वो यूज़र ऑथराइज्ड है एक्सेस लेने के लिए? नहीं। तो सबसे पहले इसने कमांड डाली सिस्को, यूज़र नेम और पासवर्ड। वो रिक्वेस्ट गई राउटर के पास, राउटर ने किसके पास भेजी? ACS ने बता दिया कि ये यूज़र कमांड, ये ऑथराइज्ड यूज़र है, मेरे डेटाबेस के अंदर है। इसके बाद क्या हुआ? इस यूज़र ने एक कमांड चलाई, शो रन। ये कमांड राउटर ने एक्सेप्ट की। राउटर ने कहा मुझे नहीं पता कि आप ये कमांड चला सकते हैं, नहीं तो मैं किसके पास भेजूंगा? ACS ने कहा कि हाँ ये कमांड चला सकता है। फिर इसने शो प्रिविलेज कमांड चलाई, ये कमांड राउटर ने ली, राउटर ने किसके पास भेजी? ACS के पास। तो ACS ने बताया कि हाँ ये कमांड चला सकता है। अगर आप इस कहानी को समझो तो आपको एक चीज़ समझ आएगी। मेरा ऑथेंटिकेशन कितनी बार हुआ था? एक बार। पहली बार में मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि ये यूज़र नेम पासवर्ड है, और ACS सर्वर ने बता दिया था कि हाँ ये करेक्ट है या गलत है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बट ऑथराइजेशन कितनी बार हो रहा है? बार बार। यहाँ पे ऑथराइजेशन हुआ कि ये कमांड चला सकते हैं, नहीं। फिर इसने ये कमांड चलाई, यहाँ पे ऑथराइजेशन हुआ कि वो क्या क्या चला सकता है। इस चीज़ के लिए बनाया गया है मेरा टेकेक्स। टेकेक्स प्लस का काम यही है कि बार बार ऑथराइजेशन के पैकेट जनरेट करवाना। टेकेक्स का काम यही है, ऑथराइजेशन करवाना, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइजेशन। जबकि मैं यहाँ पे रेडियस में क्या सीखा था हमने कल, कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक बार में पुश हो जाती है। तो यहाँ पे वो क्या बता देगा कि ये यूज़र है सिस्को, पासवर्ड सिस्को है, इसको आप एक्सेस दे दो। क्या होगा? इसको आप एक्सेस दे दो, अरे ऐसे ही ठीक होते हैं। इसको आप एक्सेस दे दो और आप प्रिविलेज लेवल 5 का दे दो। एक बार में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पुश कर दिया, बट जब अब इसने कमांड चलाई शो रन, वो स्विच उसके पास नहीं भेजेगा, क्योंकि रेडियस पर्टिकुलरली ऑथराइजेशन के पैकेट जनरेट नहीं कर सकता, जो हमने कल डिस्कस किया था कि रेडियस का बिहेवियर ही यही है कि एक बार में वो ऑथेंटिकेशन
और ऑथराइजेशन के पैकेट भेज देगा। इसलिए मैं टेकएक्स को उठाता हूँ डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो बार बार ऑथराइजेशन के पैकेट जनरेट कर सकता है। टेकएक्स बनाया इसलिए गया है कि वो ऑथेंटिकेशन का पैकेट अलग रखता है, ऑथराइजेशन का पैकेट अलग रखता है और अकाउंटिंग का पैकेट अलग रखता है। तीनों पैकेट अलग अलग रखता है। बट रेडियस में क्या हिसाब है? रेडियस में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का एक ही पैकेट है, अकाउंटिंग का अलग है। जो चलता है 1646 पे, ये चलता है 1645, 1812 और ये 1813। तो इसलिए मैं यहाँ पे टेकएक्स यूज करता हूँ। किस केस में? डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि डिवाइस में मैं जब भी एक्सेस लूंगा मैं बार बार कमांड चलाऊंगा, शो रन, शो प्रिविलेज, शो ये, शो वो, ये सब कमांड चलाऊंगा। तो मुझे मेक श्योर करना है कि ये सारे के सारे पैकेट बन के रेडियस जो है ये एसीएस के पास जाए और एसीएस बताए कि क्या ये यूजर ये कमांड चला सकता भी है या नहीं। सो फॉर दैट आई विल यूज टेकएक्स, क्योंकि टेकएक्स ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बार बार ऑथराइजेशन के पैकेट बना सकता है। ठीक है, एसीएस के हालात देखते हैं। अरे यार यहाँ पे आपने बोला कि टाइम चेंज होगा। डू यू वांट टू रीस्टार्ट द एसीएस नाउ? तब तक बहुत कमांड चलानी होगी। ठीक है, तो हम इस केस में हम क्या यूज करेंगे, रेडियस या टेकएक्स? टेकएक्स, क्योंकि बार बार ऑथराइजेशन हमें करवानी है। तो अगर मैं यहाँ पे टेकएक्स सर्वर होस्ट और जो मेरा टेकएक्स सर्वर है उसकी आईपी कितनी है 1.10, तो 192.168.1.10 और जो सीक्रेट की मैं यूज करूंगा, देखो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, की का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? इसका ही रीजन ये है कि आपकी AAA की सर्विसेज ही डिसेबल है। अरे AAA के साथ ही टेकएक्स रेडियस चलता है, AAA ही डिसेबल आपका। कैसे? शो रन, शो रन, AAA डिसेबल है, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा। तो पहले AAA की सर्विसेज को ऑन करो, AAA। अब अगर वो आप कमांड चलाओगे, कौन सी? टेकएक्स सर्वर होस्ट 1.10, आ गई ऑप्शन। क्योंकि आपका उस टाइम AAA की सर्विसेज भी बंद थी। जब AAA की सर्विसेज बंद है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहे थे। मैंने यहां पे दे दिया की सिस्को डू शो हिस्ट्री। तो पहला टास्क क्या है? आपका AAA की सर्विसेज को इनेबल करना, और दूसरा टास्क क्या है? लोकेशन बताना। कई बार हम जल्दी जल्दी में पहले टेकएक्स सर्वर लिखने की कोशिश करते हैं, वो ऑप्शन ही नहीं देता, हम सोचते हैं शायद इस iOS पे वो सपोर्ट ही नहीं है। बट आपको पहले सबसे पहले यही चेक करना है कि AAA की सर्विसेज इनेबल है भी या नहीं। अरे क्या पता कोई और ऑप्शन मांग रहा हो, वहां पे देख लेते हैं। ठीक है, डन। उसके बाद AAA में कौन कौन से फीचर होते हैं? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, और उसमें से मैं कौन सा यूज करना चाहता हूँ? कब? जब कोई लॉग इन करे। दो ऑप्शन आएंगे मेरे पास, डिफॉल्ट और नेम। दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जो वर्ड है, एक होता है मेरे पास डिफॉल्ट, एक वर्ड। डिफॉल्ट का मतलब है वो अपने आप लाइन VTY, लाइन कंसोल और लाइन ऑक्स पे अप्लाई हो जाएगा। और वर्ड से आप चाहते हो कि नहीं वो कंसोल पे ना लगे, वो सिर्फ VTY पे लगे, तो आप यहाँ पे एक नाम दे दो। मे भी मैंने नाम दे दिया एडमिन। फिर मैं उसको लाइन VTY में जाके अप्लाई कर सकता हूँ। लाइन VTY में मैं बता दूंगा कि जो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको मेथड यूज करना है वो क्या यूज करना है, एडमिन। अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड दे दिया तो वो सब पे लग जाएगा, VTY, कंसोल और सब पे। तो चाहे मेरा यूजर VTY ले तो भी उससे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा,
चाहे वो कंसोल ले तो भी मैं ऑथेंटिकेशन करूंगा उसका, चाहे वो ऑक्सिलरी पोर्ट से कनेक्ट हो तो भी मैं उसका ऑथेंटिकेशन करूंगा। बट आप नहीं चाहते कि आप चाहते हो सिर्फ VTY के केस में हो। VTY का मतलब हुआ रिमोट एक्सेस, मतलब कि टेलनेट SSH। तो आप इस केस में आप क्या यूज करोगे, वर्ड। वर्ड का मतलब है आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहां पे दे दिया माई ऑथ। अब आप मल्टीपल लोकेशन बताओगे कि कहां पे जाके आपको ये डेटाबेस चेक करना, तो मैंने ग्रुप टेकएक्स। और अगर टेकएक्स रीचेबल ना हो तो आप क्या ले लो, लोकल। ठीक है। तो AAA के 3 फीचर है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग। उसमें से मैं कौन सा फीचर यूज करना चाहता हूँ, ऑथेंटिकेशन कब करना, जब कोई लॉग इन करे। ये मैंने नेम्ड लगाई है। नेम्ड में आपको मैनुअली कॉल करना होगा लाइन VTY पे या कंसोल पे या ऑक्स पे। अगर आप डिफॉल्ट लेते तो अपने आप सब पे लग जाता। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर गलती से मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दिया तो वो कंसोल पे भी लग जाएगा ना। मैं नहीं चाहता कंसोल पे लगे और मैं डिफॉल्ट यूज करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट का मतलब है कि वो VTY पे भी लग जाएगा, कंसोल पे भी लग जाएगा, ऑक्स पे भी लग जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि कंसोल पे ऑथेंटिकेशन ना लगे और मैं डिफॉल्ट ही यूज करना चाहता हूँ। हाँ नहीं, मैं डिफॉल्ट ही यूज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कंसोल पे ऑथेंटिकेशन ना हो। मतलब मेरे को यही लिखना है, AAA ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, लॉगिन की जगह नहीं, यहाँ पे AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप टेकएक्स देन लोकल। क्योंकि मेरी कंपनी में जो डिवाइस का कंसोल लेगा वो ऑथराइज्ड पर्सन होगा ना। बाहर से अचानक से रिक्शा वाला थोड़ा ना कंसोल उठा लेगा मेरी कंपनी का। वो तो अंदर जो सर्वर रखे उसके अंदर कंसोल ले रहा है। तो दिस मीन्स ही इज ऑलरेडी ऑथराइज यूजर। अब मैं उसके यूजर नेम पासवर्ड का क्यों परेशान करूं। तो कोई कंसोल ले, मैं नहीं चाहता कि वो ले। वो सही कह रहा है कि हमें एक और बनानी पड़ेगी, कौन सी, मेथड लिस्ट। मेरी 2 मेथड लिस्ट बनेगी। कैसे, एक बनेगी AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन, किस चीज की, डिफॉल्ट की। और मैंने बता दिया ग्रुप क्या, टेकएक्स प्लस। जैसे आप इतना लगा के हटोगे सब पे ऑथेंटिकेशन ही नहीं बनता। कंसोल ऑक्स हर जगह ऑथेंटिकेशन की मारामारी शुरू। फिर आप एक और छोटी सी बनाओगे AAA ऑथेंटिकेशन, बनाओगे क्या, बना ही लेते हैं ना। फिर आप एक छोटी सी एक और बनाओगे AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन, और कोई भी नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया सिस्को और यहाँ पे कर दो नन। ये कर दिया नन, और आप इसको लाइन कंसोल में जाके कॉल कर दो। अब देखो ये तो कुछ कंफ्यूजन हुआ। देखो ये है मेरी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो। डिफॉल्ट का मतलब है ऑक्स, कंसोल और VTY तीनों पे लग गई। फिर मैंने एक और मैनुअल बनाई, नेम्ड मेथड लिस्ट। ये नेम कहेंगे ना इसमें, नेम। अगर आपकी डिफॉल्ट भी कॉल है, बाय डिफॉल्ट तो कॉल होगी क्योंकि डिफॉल्ट का मतलब है हर जगह, और आपकी नेम भी कॉल है क्योंकि कंसोल पे डिफॉल्ट भी आ गई और कंसोल पे क्या आ चुकी है, नेम। तो आपकी नेम वाली को प्रायोरिटी मिलेगी, डिफॉल्ट वाली को नहीं मिलेगी। नेम वाली को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फिर डिफॉल्ट को मिलती है। फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपने एक डिफॉल्ट बनाया। बनाना क्या, करके देख लेते ना, क्या दिक्कत क्या है, GNS ही तो है। देखो प्रॉब्लम क्या हुई, ये मेरा PC है, AAA ऑथेंटिकेशन, सॉरी AAA न्यू मॉडल, ठीक है। PC पे कर रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली, AAA ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, सॉरी लॉगिन
डिफॉल्ट ग्रुप डिफॉल्ट का मतलब क्या है? सब पे अप्लाई हो गई, कंसोल ऑक्स सब पे। और अब मैंने गलती से ये कर दिया, हो गया, यूजर लॉक हो गया। मैं कंसोल लेने की कोशिश कर रहा था, वो बोल रहा ऑथेंटिकेशन क्या हो गया, फेल्ड हो गया। मतलब कि मेरी जो डिफॉल्ट होती है वो सच में कंसोल ऑक्स और वीटीवाई पे लग जाती है। अब ये मत कहना ऑक्सिलरी वाला भी प्रूव करके दिखाओ। तो मतलब अगर आपने ये कमांड चला दी डिफॉल्ट वाली, वो हर जगह लग जाएगी। तो आप चाहते हो कंसोल पे ना मांगे, बाकी हर जगह मांग ले। इसको क्या करो, स्टॉप, ये तो फंस गया। आप स्टार्ट, ठीक है। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, वही कमांड चलाओ, लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप टेकएक्स। इसके साथ साथ एक और बनाओ ट्रिपल, ये तो डिफॉल्ट वाली चल चुकी है, ऑथेंटिकेशन लॉगिन सिस्को, और क्या कर दो, नन। और इसको कहाँ लगा दो, लाइन कंसोल 0। जो ऑथेंटिकेशन मेथड में यूज करना चाहता हूं, कब, लॉगिन ऑथेंटिकेशन, क्या नाम है उसका, सिस्को, डू शो हिस्ट्री। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपने पहले एक ट्रिपल ए मेथड लिस्ट बनाई डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब हुआ कंसोल ऑक्स वीटीवाई, सब पे ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। जहां से आप घुसने की कोशिश करोगे वहीं से ऑथेंटिकेशन मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, जहां से भी जाओगे। और कहां पे भेजेगा वो, टेकएक्स सर्वर पे। मैं नहीं चाहता कि वो कंसोल पे मांगे, तो मैंने डिफॉल्ट के साथ साथ एक और मेथड लिस्ट बनाई, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। लॉगिन के लिए एक नाम दिया सिस्को, और ऑथेंटिकेशन नहीं करनी, नन का मतलब यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये नाम है तो कहीं ना कहीं कॉल करूंगा, मैंने इसको कंसोल में कॉल कर दिया, लाइन कंसोल 0 ही होता है तो 0। लॉगिन ऑथेंटिकेशन क्या है, सिस्को, और सिस्को क्या कहती है, नन। मतलब कि आपको ऑथेंटिकेशन नहीं करना। और अब मेरा को ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा, क्योंकि कंसोल का जब मैं एक्सेस ले रहा हूं तो वहां पे क्या चली हुई है, नन। शो रन सेक्शन लाइन कंसोल, ये क्या था, लॉगिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, मतलब आपको कंसोल पर ऑथेंटिकेशन नहीं करना। ट्रिपल ए न्यू मॉडल से क्या होता है, मैंने अभी एक कमांड चलाई ना, ट्रिपल ए न्यू मॉडल से होता क्या है, हाँ पासवर्ड, हाँ। जैसे आप ट्रिपल ए न्यू मॉडल चलाओगे, आपका डिवाइस बाय डिफॉल्ट क्या मांगता है, पासवर्ड रिक्वायर बट नॉट सेट, बट नॉट सेट। बट जैसे आप ट्रिपल ए न्यू मॉडल कमांड चलाओगे, वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगने लग जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। दिखा देता हूँ, उसके लिए भी मैंने दोनों जगह ट्रिपल ए चला हुआ है ना, इस पे भी मैंने चला रखा है, उस पे भी। तो मैं एक बार इसको स्टॉप स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक छोटा सा मतलब, एक आईपी दो 12.1.1 नो शट, ठीक है, पिंग करते हैं। हाँ मैं उस सर्वर को, राउटर को पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। टेलनेट करते हैं,
12.1.1 हो गया। और क्या मांग रहा है? पासवर्ड। पासवर्ड क्यों मांग रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पासवर्ड ही मांगता। अब ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है। बट जैसे आप AAA न्यू मॉडल कमांड चलाओगे, यूजर नेम पासवर्ड वो मांगने लग जाएगा। और उसको ऑथेंटिकेट कहाँ करेगा? टेकएक्स सर्वर, रेडियस सर्वर? मैंने थोड़ा बताया कि कहाँ जाना है, मैंने तो बस एक ही कमांड चलाई है, AAA न्यू मॉडल। मैंने थोड़ा बताया कि आपको टेकएक्स सर्वर जाना है, तो वो कहाँ लेके जाएगा इसको? लोकल डेटाबेस में चेक करेगा उसको। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम सिस्को दे दूँ, पासवर्ड क्या दे दूँ? सिस्को, और यहाँ से आप टैलेंट कर रहे हो ना, सिस्को सिस्को लिख दो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। मतलब अगर आपको क्विकली, अगर आपको लाइन BTY 0 to 4 लॉगिन लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको हटा के क्या लिख सकते हो? AAA न्यू मॉडल। दोनों सेम है। AAA न्यू मॉडल में क्या करेगा? वो यूजर नेम पासवर्ड इनेबल कर देगा, और वो क्या चेक करेगा? लोकल डेटाबेस। हम अपने राउटर पे जाते हैं, डू शो हिस्ट्री। यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ पे थे। हम थे यहाँ पे। हमने अपनी इसको हटा दो, कंसोल वाली को, ठीक है। हमने ये बनाया अभी तक, शो रन सेक्शन AAA। हमने अभी तक 2 कमांड चलाई है, AAA न्यू मॉडल और AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन, और एक नेम्ड मेथड लिस्ट बनाई है जो सर्वर क्या बता रहा है? प्लस। अब बनानी है ऑथराइजेशन के लिए। इनेबल पासवर्ड के लिए भी बना लेते हैं। क्या जा रहा है? इनेबल पासवर्ड डालते हैं ना, कि इनेबल भी मेरा कहाँ से जाए। इसका नाम भी हम दे देते हैं माई इनेबल, और डिफॉल्ट पे ही जाएगा ये ग्रुप टेकएक्स। क्योंकि यार देखो, नेम्ड आप लगा ही नहीं सकते, लॉजिकली सही है। क्यों नेम्ड क्यों नहीं है यहाँ पे? अरे नेम्ड मेथड लिस्ट क्यों नहीं है यहाँ पे? हाँ, क्योंकि हमने एक्सेस ले चुके हैं। VTY से लो, कंसोल से लो, या ऑक्सिलरी से लो। आपको क्या टाइप करना है? इनेबल। आप ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन कर चुके हो, चाहे VTY से कर चुके हो, ऑक्स से कर चुके हो, या कंसोल से। आप ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन डिवाइस का कर चुके हो, इसलिए यहाँ पे आता है डिफॉल्ट, कि चाहे यूज़र ऑक्स से आए, या कंसोल लेके आए, या VTY से आए, और जब भी वो इनेबल पासवर्ड टाइप करेगा, वो कहाँ पे जाएगा? टेकएक्स सर्वर के पास चेक होने के लिए। इसके बाद आते हैं मेरे पास AAA ऑथराइजेशन एक्सेक। माई ऑथराइजेशन, AUTHOR। माई ऑथराइजेशन, ये मैंने नाम दिया है ग्रुप टेकएक्स। एक्सेक का मतलब है कि जब आप यूज़र को CLI दोगे, जो यूज़र को क्या दोगे आप? CLI, वो कहाँ से दोगे? टेकएक्स। मतलब जब यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा, मे बी यूज़र नेम सिस्को, पासवर्ड सिस्को, जो आप उसको प्रिविलेज लेवल दोगे, प्रिविलेज लेवल वो कौन सा दोगे? वो आपको बताएगा टेकएक्स सर्वर। तो वो ऑप्शन भी आपको टेकएक्स सर्वर ही पुश करेगा कि यूज़र को कितना प्रिविलेज लेवल देना है। इसके बाद अगली कमांड चलेगी। अब मुझे कमांड ऑथराइजेशन करना है कि यूज़र कोई भी कमांड चलाए, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ? ऑथराइज करना चाहता हूँ। मेरे को ये बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट कितने प्रिविलेज लेवल होते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है एक। कुल मिला के सारी कमांड्स इन्हीं के अंदर होती हैं। कुछ कमांड 0 में होती है, 5 कमांड ही होती है। पिंग पोंग ये सारी
टेलनेट, ट्रेस रूट, ये सब किस में होती है 1, और 15 में राउटर या एचआरपी राउटर, बड़ी बड़ी कमांड जो हमें नहीं आती, वो सब किस में होती है 15 में। तो हमें ऑथराइजेशन क्या करना है कि मैं चाहता हूँ यूजर कोई भी कमांड चलाए, क्या हो, चेक किया जाए किसके थ्रू, एसीएस सर्वर के थ्रू। तो मैं क्या कहूँगा, AAA ऑथराइजेशन कमांड्स। अगर यूजर 0 से रिलेटेड कोई भी कमांड चलाता है, कोई भी नाम दे दो, क्या नाम दे यहाँ पे हम, माई कमांड, कहाँ पे चेक हो वो x+। कुछ कमांड किस में आती है, प्रिविलेज लेवल 1 में भी आती है, पिंग, ट्रेस रूट, टेलनेट, SSH, उसकी चेक भी कहाँ से हो, टेकएक्स सर्वर से हो। और कुछ कमांड किस में आती है 15, तो 15 वाली भी हाँ से। शो रन सेक्शन AAA, कुछ कमांड्स आपकी इतनी हो चुकी हैं, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, ये नेम्ड है तो मेरे को कहीं ना कहीं अप्लाई करनी ही होगी। ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारी कमांड्स, इस देखो बाय डिफॉल्ट 0 में आती है कुछ कमांड्स, कुछ 1 में आती है, कुछ 15 में आती है। मेरा कंसेप्ट ये होता है कि मैं सारी की सारी, यूजर कोई भी कमांड चला दिया, IGRP, OSPF, RIP, कोई भी कमांड चलाए, वो मैं किसके पास भेजना चाहता हूँ, ACS सर्वर के पास, कि वो चेक करे कि क्या वो यूजर वो कमांड चला सकते हैं नहीं। तो मेरे को सारी कमांड्स का ऑथराइजेशन चाहिए। सारी कमांड्स किस किस प्रिविलेज लेवल में मिलेंगी, या तो 0 में, या 1 में, या 15 में। नहीं, आपको नहीं देना, आपको हमेशा 0, 1 या 15, आप वहां पे डिफाइन करोगे कि यूजर को कौन सा प्रिविलेज लेवल मिले और वो कौन सी कमांड चलाए। आप चाहते हो यूजर को प्रिविलेज लेवल 5 मिले, ACS सर्वर पुश करेगा वो, यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, वही पुश करेगा, वही बताएगा। नहीं, ऐसे होगा वो कुछ, वो ये होगा, ये मेरा यूजर है, ये मेरा राउट, ये मेरा यूजर है और ये मेरा राउटर है। मेरा फंडा ये है, मैं AAA लगाई क्यों रहा हूँ, मैं ये लगा रहा हूँ कि यूजर ने अगर इस राउटर पे कोई भी कमांड चलाई तो मेरे को मेक श्योर करना है कि उसके पास प्रॉपर राइट्स हैं भी या वो नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी कंपनी में लगा रखा है, फ्रेशर शो कमांड चलाएगा, एक मिड रेंज का बंदा शो प्लस राउटिंग कमांड चलाएगा, और एक्सपीरियंस वाला पर्सन ऑल कमांड्स। अब मैं ये राउटर से कुछ नहीं कहूँगा, राउटर से कहूँगा कि ये यूज़र कोई भी कमांड चलाए, वो कमांड किसके पास भेज दो, ACS के पास। ACS के पास अपना डेटाबेस है कि ये सपोज यूज़र नेम ABC है, ये XYZ है, और ये 1 2 3 है। इसके पास अपना डेटाबेस हम बनाएंगे कि ABC ये कमांड चला सकता है, XYZ ये कमांड चला सकता है, और जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सन है वहाँ पे हम लगा देंगे ऑल कमांड्स। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी पॉलिसी बनानी है कि यूज़र कोई भी कमांड चलाए, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाए, ACS के पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सारी कमांड्स या तो प्रिविलेज लेवल किस में होती है, 0, 1 या 15। मैंने तीनों के लिए ऑथराइजेशन इनेबल कर दिया कि या चाहे यूज़र वो 0 वाली कोई भी कमांड चलाए, 1 वाली कोई भी कमांड चलाए, या 15 वाली कोई भी कमांड चलाए। कोई भी कमांड चलाए वो किसके पास जाए, ACS सर्वर के पास जाए। तो इनडायरेक्टली मैंने सारी कमांड्स के लिए ऑथराइजेशन इनेबल कर दिया। जो आपका क्वेश्चन था कि 0, 1 और 5 के लिए करने की ज़रूरत है, अगर आपने 5 का कर दिया तो 5 में लिमिटेड कमांड्स होंगी। तो जो 15 वाली कमांड्स है, जैसे राउटर, OSPF, राउटर, BGP, वो ऑथराइजेशन नहीं होगी, वो यहीं पे अपने पास ही रखेगा उसको। तो मैं चाहता हूँ यूज़र कोई भी कमांड चलाए, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाए, ACS के पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, 1 होता है और 15 होता है। तो तीनों की ऑथराइजेशन मैंने इनेबल कर दी, मतलब तीनों के लिए कोई भी कमांड चली, चाहे वो 0 की हो, 1 की हो या 15 की हो, वो सारी ACS सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, अब लास्ट है, क्योंकि ये मेरी नेम्ड है तो मेरे को कहीं ना कहीं पे अप्लाई करनी है, क्योंकि इसका नाम क्या है, माई ऑथ, इसका नाम है माई ऑथराइजेशन, माई कमांड, माई कमांड, माई कमांड। तो इसको मेरे को अप्लाई करना है कहीं ना कहीं पे।
ठीक है, तो मैं किस में अप्लाई करूंगा, लाइन VTY में, कि जब यूजर इसको टेलनेट करे। लॉगिन ऑथेंटिकेशन क्या नाम है, देखो क्वेश्चन मार्क करोगे, यूजर ऑथेंटिकेशन लिस्ट विद दिस नेम, क्या नाम था इसका, माई ऑथ, यही नाम था ना लॉगिन ऑथेंटिकेशन का, एंटर। ऑथराइजेशन एग्जैक्ट, क्या नाम है इसका, माई ऑथराइजेशन। मतलब कोई यूजर टेलनेट करे तो आपको ACS के पास जाना है, उसको क्या प्रिविलेज देना है उस यूजर को, वो भी किसके पास जाएगा, माई ऑथराइजेशन। माई ऑथराइजेशन का मतलब हुआ आप वहां पे भी किसके पास जा रहे हो, टेकेक्स के पास ही। कोई भी कमांड चलाए तो ऑथराइजेशन कमांड्स, 0 के लिए भी आपको कहाँ जाना है, ACS के पास, 1 के लिए भी आपको ACS के पास जाना है, और 15 के लिए भी आपको ACS के पास जाना है। डू शो हिस्ट्री, ये आपकी कुल मिला के कॉन्फ़िगरेशन। डन, परफेक्ट। अब हम चलते हैं अपने ACS के पास, इसके हालात देखते हैं क्या है। क्या कमांड चलेगी, शो स्टेटस ACS, सारी सर्विसेज रनिंग में होनी चाहिए, बिल्कुल सारी सर्विसेज रनिंग में है, मतलब हमारा ACS रेडी है। कुछ और चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो फिर से स्टार्ट स्टॉप होगा। और इसका IP कितना था, 1.10। पिंग करते हैं, क्या ये पिंग कर सकता है 192.168.1.10, नहीं कर रहा ना, क्योंकि VM5 अडेप्टर डिसेबल है। तो 5 इनेबल्ड हो गया। अब इसका GUI लेते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और 1. ठीक है, ये आपके पास ACS आ चुका है। यूजर नेम होता है ACS एडमिन, और जो आपने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया होगा ठीक है, ये आपको एक्सेस मिल गया ACS का। तो यहाँ से आपको iOS वर्जन पता चल जाएगा, आपको अबाउट में जाके कि कौन सा iOS वर्जन है, 5.8। बहुत इश्यूज है इसमें, अनस्टेबल है काफ़ी, बट देखेंगे क्या क्या हम चीज़ें कर सकते हैं नए वर्जन के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला टैब है वो है मेरा होम टैब, वेलकम। यहाँ से आप वीडियोस भी देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो, लॉन्च प्रेजेंटेशन। तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़ा देगी, ठीक है, डायग्राम के साथ। तो ये आप देख सकते हो अगर आपका मन हो तो। हम शुरू करते हैं अपनी कहानी किससे, नेटवर्क रिसोर्सेज से। पहला टैब आता है आपका लोकेशन और डिवाइस टाइप। देखो, आप एक पॉलिसी बनाना चाहते हो कि मैं चाहता हूं मेरा यूज़र है एक ABC, ठीक है, मेरी कंपनी में 2 राउटर है, एक ये राउटर है, चले गए ऐसे मान ले, मेरी कंपनी में एक राउटर है, एक ऐसे है। ABC एक सिक्योरिटी का पर्सन है, मतलब एक सिक्योरिटी इंजीनियर है, और एक XYZ है जो राउटिंग और स्विचिंग का पर्सन है। तो इसके पास भी राउटर का एक्सेस है और इसके पास भी ASA का एक्सेस है।
बट मैं चाहता हूँ कि जब भी ABC एक्सेस ले ASA का तो उसको कुछ और प्रिविलेज लेवल मिले, और जब वो राउटर का एक्सेस ले तो उसको कुछ और प्रिविलेज लेवल मिले। मे बी मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी का पर्सन है तो यहाँ पे प्रिविलेज लेवल 15 मिले, और राउटिंग का पर्सन नहीं है तो यहाँ पे मैं उसको प्रिविलेज लेवल 10 देना चाहता हूँ। मतलब डिवाइस टू डिवाइस में उसका बिहेवियर चेंज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला है तो ASA पे 15 और राउटिंग स्विचिंग का नहीं है तो मैं इस पर 10 देना चाहता हूँ। ये XYZ एक यूज़र है राउटिंग का, तो मैं इसको राउटर पे 15 देना चाहता हूँ और ASA पे मैं इसको 10 देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डिवाइस को डिफ्रेंशिएट कराना है। ये मेरा ACS है, ACS को डिफ्रेंशिएट कराना है कि ये रिक्वेस्ट किसकी है, ये राउटर की है या ये ASA की है। ASA को थोड़ा ना पता चलेगा, ASA के पास, सॉरी ASA नहीं है ये ACS है, ये ACS के पास मेरे को डिस्टिंग्विश कराना है कि ये रिक्वेस्ट राउटर की है या ASA की है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एक, सबसे पहला लोकेशन और डिवाइस टाइप। आप डिवाइस टाइप पे जाओगे, आप 2 डिवाइस टाइप बना दोगे, क्रिएट, आपने डिवाइस टाइप बना दिया एक राउटर और एक आपने डिवाइस टाइप बना दिया ASA। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास 2 डिवाइस टाइप बन चुके हैं। बट इससे क्या हुआ, इसे थोड़ा से पता चल जाएगा ये ASA की रिक्वेस्ट है या राउटर की रिक्वेस्ट है। अब आप जब AAA क्लाइंट्स में जाओगे तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्रिएट, यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर, यस और नो, और राउटर का IP कितना है। उससे पहले यहाँ पे देखो डिवाइस टाइप, सेलेक्ट, और क्या ये राउटर। तो मैंने यहाँ से बता दिया कि ये डिवाइस टाइप क्या है, क्या ये राउटर है या फिर ASA है। तो सबसे पहले मेरे को डिवाइस टाइप में डिफरेंट डिवाइसेस बनाने हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, ASA जो भी है, और यहाँ पे मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। और कितनी IP राउटर की, 192.168.1.1 ही है ना, टेकएक्स, और जो मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ सिस्को, CISCO, सबमिट, ये नाम है उसका। और यहाँ पे देखो डिवाइस टाइप में क्या बता रहा है, राउटर। जब मैं ASA बनाऊंगा तो यहाँ पे डिवाइस टाइप में क्या दे दूंगा, ASA। अब सपोज आपकी कंपनी में 50 डिवाइसेस है, 50, कितने हैं, 50, बहुत सारे हैं। आपको फटाफट AAA डिप्लॉय करना है तो सब पे कमांड डालनी पड़ेगी, टेकएक्स सर्वर होस्ट ACS, टेकएक्स सर्वर होस्ट ACS, यस और नो। और सभी की एंट्री कहाँ पे करनी होगी, यहाँ पे करनी होगी AAA क्लाइंट्स में, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे तो रात नहीं हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क डिवाइस, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है ये, इट्स अप टू यू, जिसको ने दिया हुआ एक ऑप्शनल फीचर। आप इस पर क्लिक करना, इनेबल शो शेयर्ड सीक्रेट, ये सीक्रेट की है। कोई भी यूज़र आएगा, अगर वो इसको आपने इनेबल कर दिया तो पहले वो AAA क्लाइंट में चेक करेगा, अगर वहाँ पे नहीं है तो वो किस में चेक कर लेगा, डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है। ये आप बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको बहुत सारे AAA क्लाइंट नहीं बनाने, अलग अलग मैनुअली, आप क्या बना सकते हो, एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क डिवाइस बना सकते हो। कोई भी रिक्वेस्ट आए, टेकएक्स की आए तो टेकएक्स का पासवर्ड क्या हो, इनेबल करोगे तभी दिखेगा, पासवर्ड क्या है, शेयर्ड सीक्रेट। तो आप जितने भी आपके राउटर और स्विचेस है सब पे की क्या दोगे, शेयर्ड सीक्रेट। और यहाँ पे आपको IP देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन आए, 192.168, 1 आए, 2 आए, 3 आए। ये बहुत डिसएडवांटेज है ना, यहाँ पे आप डिवाइस टाइप बता सकते हो ना डिवाइस लोकेशन बता सकते हो कि वो कौन सा डिवाइस। अगर आपने यहाँ पे बता दिया राउटर है तो हमेशा के लिए क्या अप्लाई हो जाएगा, राउटर, सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, राउटर में। तो ये एक फास्ट मेथड है टू डिप्लॉय AAA, बट ज़्यादा टाइम के लिए अच्छा नहीं है, स्केलेबल नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, डिसेबल।
बट यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि कोई भी रिक्वेस्ट आए उसका आईपी चेक नहीं होगा, उसका हमेशा चेक होगा सीक्रेट की। हमें जाना है यूज़र एंड आइडेंटिटी स्टोर्स। अब देखो यूज़र नेम पासवर्ड है तो मेरे को क्या डालना है, यूज़र। होस्ट हम कल करेंगे, होस्ट में हम क्या डालेंगे, मैक एड्रेस। जब हम करेंगे ना .1x, वो यूज़र्स .1x और मैप, तो उस केस में हम मैक एड्रेस डालेंगे। अभी तो यूज़र से ही काम चला लेते हैं, तो यूज़र्स। अच्छा, उससे पहले ये रह गया ना आइडेंटिटी ग्रुप्स। यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो। कैसे, मैं 2 ग्रुप बनाता हूँ। एक ग्रुप बनेगा मेरा फ्रेशर का, एक ग्रुप के अंदर आएंगे मेरे फ्रेशर यूजर्स, और एक ग्रुप के अंदर कौन आएंगे, एक्सपीरियंस, EXP। 2 ग्रुप बन गए मेरे यूजर्स के। एक ग्रुप बन गया मेरा फ्रेशर का और एक ग्रुप बन गया एक्सपीरियंस वालों का। यूजर्स बनाते हैं। यूजर नेम मैंने बना दिया एक फ्रेशर, ठीक है। और जो उसका पासवर्ड रखा है वो मैंने यही रखा है, फ्रेशर। ठीक है। इनेबल के लिए भी हमने ऑथेंटिकेशन लगाया, तो इनेबल पासवर्ड मैं सिस्को रख देता हूँ, सिस्को। ये मेरा फ्रेशर यूजर है। तो अब मेरे को इस फ्रेशर यूजर को अपने आइडेंटिटी सर्वर के साथ बाइंड करना, आइडेंटिटी ग्रुप जो मैंने बनाया। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, आइडेंटिटी ग्रुप सेलेक्ट, और ये किस ग्रुप का पार्ट है, फ्रेशर का। ओके। तो मेरा एक यूज़र बन चुका है फ्रेशर, जो कौन से ग्रुप का पार्ट है, फ्रेशर का। और एक मुझे बनाना है एक्सपीरियंस, उसका मैं दे देता हूँ सिस्को। कौन से का पार्ट है ये, एक्सपीरियंस। ओके, सिस्को, और यहाँ पे भी सिस्को। सबमिट। तो मेरे पास 2 यूज़र बन चुके हैं, फ्रेशर और स्टेटस ग्रीन है, मतलब ये अवेलेबल है, एक एक्सपीरियंस का और एक फ्रेशर का यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास पॉलिसी का। देखो मैंने आपको बताया था ट्रिपल ए 2 मोड्स में डिप्लॉय हो सकता है, किस में, नेटवर्क एक्सेस और, तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, डिवाइस में हम क्या डिफाइन करते हैं, शेल और कमांड सेट, कि वो कौन कौन सी कमांड चला सकता है। शेल क्रिएट, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया फ्रेशर शेल, कि मैं कौन सा प्रिविलेज लेवल देना चाहता हूँ यूज़र को। कॉमन टास्क, डिफ़ॉल्ट प्रिविलेज लेवल, जैसे यूज़र लॉगिन होगा मैं उसको किस प्रिविलेज लेवल में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि वो जैसे ही लॉगिन होगा वो किस में जाएगा, 2। और मैक्सिमम जब वो इनेबल पासवर्ड टाइप कर देगा तो वो किस में जाएगा, मैंने कह दिया 10 में। ठीक है, एक और बना देते हैं। एक्सपीरियंस के लिए जो शेल है मेरा, जैसे ही वो लॉगिन होगा वो होगा प्रिविलेज लेवल 1 में, बट जैसे ही वो अपने आप को इनेबल डाल देगा वो किस में चला जाएगा, 15 में। पासवर्ड याद है ना सबको, यूजर नेम पासवर्ड। कमांड सेट्स, CLI तो मैंने बता दिया कि क्या देना है, कौन सा प्रिविलेज देना है। अब बचता है कमांड सेट। क्रिएट, ये मैंने बनाया फ्रेशर के लिए, फ्रेशर कमांड सेट। क्या क्या कमांड देना चाहते हो, मैंने कहा शो, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, प्रिविलेज। अगला, और शो वर्जन। इनेबल भी चलाएगा, इनेबल, एग्जिट, और शो। अरे रनिंग कॉन्फ़िग की यही स्पेलिंग है ना, देख लेना बाद में, क्योंकि यहाँ पे ना ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप कमांड ऐसे भी दोगे ना, स्पेलिंग गलत है ना, RNN,
और आप ऐड करोगे, ये ऐड कर लेगा, ये वेरीफाई नहीं करेगा कि कमांड सही है या गलत है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कमांड सही टाइप करो। रिप्लेस, बहुत है इतनी कमांड। यार अब ऐसी दिक्कत नहीं हो जाएगी हमें कि जो हमारा एक्सपीरियंस वाला उसको कितना देना है सारी कमांड्स का एक्सेस। तो हम क्या सारी कमांड टाइप करें? 000। एक देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैंने टिक कर दिया। क्या कोई कमांड है इसमें? इसके अलावा सारी कमांड अलाउड है, मतलब मैंने सारी कमांड्स को एक्सेस दे दिया। सो परमिट एनी कमांड दैट इज नॉट लिस्टेड इन द टेबल बिलो। इसके अंदर कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको कितना मिल जाएगा? 50। अब आएगा आपका सबसे मुश्किल टैब जिसे कहते हैं हम एक्सेस पॉलिसीज। ये है जो दिमाग हिला देता है। हमें कौन सी देखनी है पॉलिसी? डिवाइस एडमिन या डिफॉल्ट नेटवर्क? डिवाइस एडमिन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो हैं, आइडेंटिटी और ऑथराइजेशन। पहले आइडेंटिटी पे क्लिक करते हैं कि यूजर का ऑथेंटिकेशन किस बिहाफ पे होगा। किस बिहाफ पे होगा? इंटरनल यूजर्स, मतलब बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। अगर मैं चाहता हूँ मैक एड्रेस के बिहाफ पे हो तो मैं यहाँ पे चेंज करके मैक एड्रेस डाल सकता हूँ। इंटरनल होस्ट, मैं चाहता हूँ नहीं मेरा यूजर नेम पासवर्ड एडी सर्वर के साथ हो तो मैं एडी सर्वर के साथ भी बाइंड कर सकता हूँ, वो हम आगे करेंगे एडी सर्वर के साथ भी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टैब है इसका ऑथराइजेशन टैब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब ऑफ ACS इज ऑथराइजेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कस्टमाइज। यहाँ पे आप पॉलिसी बनाओगे, ये आपकी पॉलिसीज है कि जब आप एक पॉलिसी बनाओ आपको क्या क्या ऑप्शन चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन है जब आप एक पॉलिसी बनाओगे। आपको कमांड सेट चाहिए, यस और नो? हाँ, कि यूजर ऑथेंटिकेट हो, कोई ये प्रिविलेज मिले, और इस कमांड सेट से आप ये बताओगे कि यूजर कौन कौन सी कमांड चला सकता है। आइडेंटिटी ग्रुप चाहिए? हाँ चाहिए, क्योंकि मुझे फ्रेशर और एक्सपीरियंस में कैटेगराइजेशन करना है। लोकेशन चाहिए आपको? नहीं, हमने डिफाइन ही नहीं की। डेट और टाइम चाहिए आपको? नहीं चाहिए। डिवाइस टाइप चाहिए? चाहिए। और अगर आपको अपनी मैनुअली कुछ और चाहिए जैसे प्रोटोकॉल बता सकते हैं कौन सा चाहिए हमें, टेकएक्स। और भी आप कंडीशन बनाना चाहते हो जैसे डिवाइस आईपी एड्रेस तो आप वो भी ले सकते हो। जितना ज़्यादा लोगे उतनी ज़्यादा पर्टिकुलर कंडीशन बनेगी। जैसे मैंने क्या ले लिया, आइडेंटिटी ग्रुप, डिवाइस टाइप और प्रोटोकॉल, शेल और कमांड सेट। जैसे आप ओके करोगे और क्रिएट करोगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, आइडेंटिटी ग्रुप, डिवाइस टाइप और प्रोटोकॉल। मैंने कहा अगर मेरा यूज़र कौन से ग्रुप का है, फ्रेशर ग्रुप का है, और कहाँ से आता है वो, डिवाइस टाइप कौन सा है, राउटर से आता है, किस प्रोटोकॉल से, टेकएक्स से, तो उसको रिजल्ट में क्या दो, फ्रेशर वाले बंदे को मैं फ्रेशर CLI दूंगा, और जो कमांड दूंगा मैं उसको दूंगा फ्रेशर कमांड सेट। तो जो आपने कंडीशन कॉल की थी वही सारी कंडीशन। आप और स्पेसिफिक बनाना चाहते हो आप और स्पेसिफिक बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कस्टमाइज, मैंने बता दिया डिवाइस आईपी एड्रेस, क्रिएट, तो आपके पास क्या आ गया, डिवाइस आईपी एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे बता दिया किस डिवाइस से आएगा, 1.1, यही है ना मेरे राउटर की आईपी। प्रोटोकॉल कौन सा होगा, टेकएक्स। डिवाइस टाइप राउटर, आइडेंटिटी ग्रुप फ्रेशर, शेल प्रोफाइल फ्रेशर के लिए क्या है, फ्रेशर शेल, और कमांड सेट क्या है, फ्रेशर कमांड सेट। सेव चेंजेस, तो ये मेरी एक कंडीशन बन गई। आइडेंटिटी ग्रुप में से अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेट होता है, कौन, फ्रेशर ग्रुप से, और
ये कंडीशन है, मतलब ये सारी की सारी मैच होनी चाहिए, ये चारों की चारों। वो फ्रेशर ग्रुप से ऑथेंटिकेट होना चाहिए, डिवाइस टाइप राउटर होना चाहिए, प्रोटोकॉल टेकएक्स से आना चाहिए, और जो डिवाइस का एक्सेस लेगा उसकी आईपी कितनी होनी चाहिए 1.1। तो रिजल्ट में मैं उसको दूंगा फ्रेशर शेल और फ्रेशर कमांड सेट। ये हिट काउंट होता है कि मेरी इतनी बार रिक्वेस्ट इस पे आ चुकी है। हम ना एक चीज़ और करते हैं, हम थोड़ा सा इसको एडवांस और कर देते हैं, और कमांड सेट के अंदर फ्रेशर के अंदर और कमांड ऐड कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और एक राउटर EIGR, ठीक है, TERMINAL, डन। वेरीफाई करते हैं। अब सबसे पहले कैसे वेरीफाई करेंगे रीचेबिलिटी, बताया था, टेस्ट AAA ग्रुप टेकएक्स। यूजर नेम क्या था, फ्रेशर। पासवर्ड क्या था, फ्रेशर। नो रिस्पॉन्स, मतलब कि मेरी रीचेबिलिटी ब्रेक है। ठीक है, हम पिंग करके देखते हैं 1.10 को। अच्छा, कीबोर्ड थैंक यू। रीचेबिलिटी ब्रेक है मेरी, मैं पिंग नहीं कर पा रहा। यहाँ पे जाओ, कॉन्फ़िगर, इसको डिलीट कर दो। VM5 ऐड और फिर से लगा दो। ये GS में ऐसी कहानी चलती रहती है, रोज की है। और अब पिंग कर दो फिर से। हो गया। टेस्ट AAA कमांड चलाओ, यूजर वाज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट, मतलब मेरी पूरी की पूरी रीचेबिलिटी है। नहीं हो पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हमारी गलत है, वो मैं बताऊंगा कैसे, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। करके देखते हैं क्या हो पाएगा या नहीं, पता चला हो ही गया तो। यूजर नेम क्या रखना है, फ्रेशर। पासवर्ड हो गया। शो 2, क्या देखते हैं, क्या 2 ही मिलना चाहिए था इनिशियली। शेल प्रोफाइल, फ्रेशर शेल, बिल्कुल सही। क्या मैंने कहा था, डिफॉल्ट 2, और जब यूजर इनेबल टाइप कर देगा तो कितना मिलना चाहिए 10। ठीक है, इनेबल अगर मैं वैसे टाइप करता तो मतलब है मैं इनेबल 15 में जा रहा हूं, बट मुझे किस में जाना है 10, इनेबल 10। क्या पासवर्ड था यहाँ का, सिस्को। शो प्रिविलेज, सब कुछ तो ठीक है, फिर गलत क्या है, क्या ACS पे बनाया है, ACS राउटर पे पुश कर रहा है और राउटर क्लाइंट को दे रहा है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन ACS पे कर दी। प्रॉब्लम यही हो रही थी, हर चीज़ मेरे को लोकली कॉन्फ़िगर करनी पड़ रही थी। मेरी कंपनी में 4 राउटर है, तो चारों पे प्रिविलेज लेवल बनाओ हर यूज़र के लिए। अब एक यूज़र कंपनी छोड़ के चला गया तो उसके प्रिविलेज लेवल डिलीट करते हो। अब मैंने क्या किया, एक सेंट्रल लोकेशन पे प्रिविलेज लेवल बना दिए, वो पुश हो रहा है किससे, राउटर पे। ये राउटर पे कभी नहीं बनेंगे प्रिविलेज लेवल, ये हमेशा ACS पे बनेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है, सब कुछ तो ठीक है, दिक्कत यहाँ से शुरू होगी। क्या मैं कॉन्फ़िग टी चला सकता हूँ, फ्रेशर कमांड सेट चला सकता हूँ ना, देखते हैं। कॉन्फ़िग, कहा था ना दिक्कत आएगी। बेसिक कंसेप्ट आप भूल चुके हो CCNA सिक्योरिटी का। कौन था तुम्हारा ट्रेनर, अरे यार यही दिक्कत होती है। ना, मेरे को आप ये बताओ, अगर मैं बिल्कुल बेसिक पे चलता हूँ, एग्जिट, कनेक्शन क्लोज हो चुका है, ये मेरा राउटर है, ठीक है, डिसेबल, आपके बेसिक क्लियर करवाते हैं। इनेबल 0, ये मेरा प्रिविलेज लेवल 0 है।
कितनी कमांड्स है इसमें? 5। ठीक है, डिसेबल इनेबल 1, ये मेरी प्रिविलेज लेवल 1 की कमांड है, कुछ 2-4। और ये मेरा प्रिविलेज लेवल कौन सा आ गया? 15, और ये मेरी 15 की कमांड है। कॉन्फ़िगर कौन से प्रिविलेज लेवल की कमांड है? ये कहानी ना मैं बहुत परेशान हुआ था, ये मेरे को भी शुरू में समझ नहीं आया था। तुम्हें सच बताओ, ये कंसेप्ट मेरे को ना शायद 3 महीने पहले ही समझ आया, इससे पहले मुझे भी नहीं आता था। मेरे को लगता था मेरे से होगा ही नहीं। होता ही है, ये राउटर का बिहेवियर है। देखो, इसी सर्वर ने राउटर को क्या कहा है कि आपको कौन सा प्रिविलेज लेवल मिलना चाहिए? 10। अब राउटर का एक बिहेवियर होता है, राउटर क्या करता है कि जो भी प्रिविलेज लेवल 10 की कमांड्स है, 0 से 10 तक की कमांड्स है, वो सारी रिक्वेस्ट किसके पास भेजूंगा? ACS के पास। ACS के पास भेजूंगा। कॉन्फिग टर्मिनल कौन से प्रिविलेज लेवल पे आती है? वो कभी रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं ACS के पास। वो बोलेंगे तो 15 के, मैं 15 की रिक्वेस्ट भेजू ही क्यों? यूजर तो किस प्रिविलेज लेवल पे बैठा है? तो 0 से 10 की अगर उसने कोई भी कमांड चलाई तो मैं रिक्वेस्ट ACS के पास भेजूंगा। अगर उसने 10 से ऊपर की कोई भी कमांड चलाई, 11 से 15 तक की, मैं वो रिक्वेस्ट ACS के पास भेजूंगा ही नहीं। कैसे? मैं बोलो प्रूव करो। अरे मैंने पढ़ा यार, बोलो कैसे। ठीक है, आपने टेलनेट किया 12.1.2, तो ये स्पेलिंग इतनी बड़ी रख दी। शो प्रिविलेज 2, ठीक है। शो प्रिविलेज कौन से लेवल की कमांड है? 0, 1 या 15? तो कि ये कंसेप्ट गोल है। डिसेबल इनेबल 0, क्या यहाँ पे आपको शो प्रिविलेज दिख रहा है? तो ये 0 की कमांड है ही नहीं, तो 0 वाले शांत हो जाओ। और ये होगी मेरी प्रिविलेज लेवल 1 पे चल गई शो प्रिविलेज। मतलब शो प्रिविलेज किस लेवल की कमांड है? 1 की। ठीक है, अब टेलनेट करते हैं R2 को। टेलनेट 12.1.2, प्रेशर कितना मिल गया? 2। नो सर्विस टाइम स्टैम्प्स, डीबग हटाओ और यहाँ पे चलाओ डीबग टेक्स। इनेबल 10, पासवर्ड क्या है? ठीक है, ठीक है। तो अब 10 में आ चुके हो। आपने कमांड चलाई यहाँ पे शो प्रिविलेज, चली और ये रिक्वेस्ट गई और पास, डन। ठीक है, फिर आपने चलाई कॉन्फिग टर्मिनल, क्या कोई रिक्वेस्ट गई? उसे पता है कि जो कॉन्फिग टर्मिनल है वो कौन से प्रिविलेज लेवल पे काम करती है? 15। यूजर किस पे है? 10। तो कोई मतलब ही नहीं बनता मैं ACS से उसकी क्वेरी पूछूं, क्योंकि मेरा एक प्रिविलेज लेवल का रूल है 0। अगर आप 10 पे हो तो 0 से 10 की आप सारी कमांड्स चला सकते हैं, इनहेरिटेंस रूल जो था मेरा। तो उसने बोला कॉन्फिग टी तो 15 किया, तो मैं ACS सर्वर के पास भेजू ही क्यों इसकी रिक्वेस्ट? वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 10 पे है और 15 की वो कमांड चलाएगा कैसे? तो इस केस में मेरा ACS काम नहीं करेगा। इसके लिए मेरे को क्या करना होगा? मेरे को यूज़र को प्रिविलेज लेवल कितना देना पड़ेगा? 50, क्योंकि वो अभी कमांड सेट को चेक करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि राउटर रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा। राउटर ये कह रहा है, ये मेरा राउटर है, यहाँ से यूज़र ने कॉन्फिग टी चलाई, राउटर ने उसको अपने एंड पे ड्रॉप कर दिया। कहते चुप हो जा, तू 10 में है, 15 वाली बातें मत कर। अगर इसके पास जाती तो ये बता देता कि हाँ ये कॉन्फिग टी चला सकता है। राउटर बोलता है तू चुप हो जा, तुम 10 में ही हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेरी ड्रॉप हो गई। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को ACS से इसको प्रिविलेज लेवल 15 पुश करवाना है। 15 का मतलब ये मत सोचना वो सारी कमांड चला सकता है, नहीं। मैं इसको प्रिविलेज लेवल 15 पुश करा दूंगा।
फिर क्या होगा, जब ये राउटर इसका एक्सेस लेगा 15 में सारी कमांड्स आ जाएंगी, वो कन्फिग टी की रिक्वेस्ट भी किसके पास भेजेगा, ACS के पास। तब ACS बताएगा कि हाँ ये कमांड चलाने दो या मत चलाओ। और अगर वो राउटर OSPF चलाने की कोशिश करेगा, वो भी ACS के पास जाएगा, वो कमांड का सपोर्ट नहीं है तो बोलेगा उसको क्या कराओ, मत चलाने दो। तो मेरे को कभी भी प्रिविलेज लेवल 2 से लेके 14 तक कभी भी असाइन नहीं करना, याद रखना। ACS में करोगे तो आप अपने रिस्क पे करना। मैक्सिमम प्रिविलेज लेवल हमेशा 15 रखो ACS के केस में। 15 का मतलब ये हुआ कि राउटर के हिसाब से उसको प्रिविलेज लेवल 15 का एक्सेस मिल चुका है, तो अब यूज़र कोई भी कमांड चला सकता है। वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ACS के पास। अगर आपने 10 दे दिया तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं ACS के पास, वो बोलेगा ये तो 10 में है, 15 वाली कमांड ये चला ही नहीं सकता। तो यहाँ पे यही दिक्कत हुई है मेरे साथ, तो इस चीज़ को हम ठीक करते हैं। और यहाँ पे जाके इसको सबमिट, शेल प्रोफाइल, फ्रेशर शेल और कॉमन टास्क में 15 कर देते हैं, सबमिट। हम ये भी देखते हैं क्या मेरे हिट काउंट आ भी रहे हैं या मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। ऑथराइजेशन, हिट काउंट आ रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोटोकॉल कौन से वाला, ये ERP, अच्छा ऐसे बोलो ना, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक प्रोटोकॉल मैं सोचता ये क्या होता है। हाँ हाँ वही करवाऊंगा अभी। जैसे मैंने राउटर ये ERP का एक्सेस दिया, OSPF का नहीं दिया, देखते हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसको क्या बोल रहा है, AAA में से कौन सा प्रोसेस इनेबल हुआ, ऑथेंटिकेशन। और जो मेरा यहाँ पे ना आपको एक और कमांड चलानी पड़ेगी, डिबग AAA ऑथेंटिकेशन। एक तो ये मैंने पाप कर दिया फ्रेशर की स्पेलिंग लेकर। हाँ यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी लाइन इनेबल हुई। अब देखो ब्लैंक है ना, अब यहाँ से टेलनेट करोगे तो आपको एक चीज दिखाएगा, डिबग AAA ऑथेंटिकेशन में ये रहा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक उसने मेथड लिस्ट पिक किया, कौन सी किया है, मायऑथ, मतलब वो नेम्ड मेथड लिस्ट में चला है। और जो टाइम आउट होता है मेरा वो कितने सेकंड का होता है, 5 सेकंड का टाइम आउट। 5 सेकंड है, डाल दो, नहीं है तो फिर बंद करना। तो फिर से टेलनेट, यूजर नेम, आज ही सारी इंग्लिश सीख लूंगा मैं। इनेबल, यहां तक देखते हैं क्या है। हाँ ये रहा, ये देखो। तो देखो उसने रिक्वेस्ट भेजी थी ACS के पास, उसके बदले में ACS ने एक दिया स्टेटस, क्या दिया, पास, और बोला उसको क्या दे दो, शेल। शेल का मतलब है उसको CLI एक्सेस दे दो। क्वेश्चन आता है यार CLI तो एक्सेस दे दूंगा, बट मेरे पास तो 0 से 15 तक का एक्सेस है, उसको कौन सा एक्सेस दूं, 0 से लेके 15 के बीच में कौन सा एक्सेस दूं, वो भी वो बताता है। वो कहता है तू एक सेकंड रुक तो सही, यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है, प्रिविलेज लेवल 2, उसको CLI का एक्सेस दो और कौन सा दो, प्रिविलेज लेवल 2। तो आप जब यहाँ पे शो प्रिविलेज चलाओगे तो आपको दिखेगा 2, प्रिविलेज लेवल 2। यहाँ पे आप एक कमांड और चला सकते हो, डिबग AAA ऑथराइजेशन, अगर चले तो वो इस वाले में चलती है, शो प्रिविलेज। हाँ ये आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो एक पैकेट बना रहा है कि एक यूजर है, कौन है, फ्रेशर, क्योंकि उसको आइस को पता तो ना चाहिए, आइस नहीं ACS को, कि कौन सा यूजर है, फ्रेशर है। उसको मैंने CLI एक्सेस दे रखा है और उसने एक कमांड चलाई, शो प्रिविलेज। ये मेरी कमांड है, ये क्या मेरा आर्ग्यूमेंट।
क्योंकि जब भी मैं ECS में कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ वो मैं ऐसे ही कॉन्फ़िगर करता हूँ कमांड और आर्ग्यूमेंट से। एग्जैक्ट फ्रेशर जब भी मैं डालता हूँ कमांड आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे भी ACS ने ऐसे रिक्वेस्ट मिली है, राउटर ने ऐसे ही एक पैकेट बनाया, CLI पे क्या कमांड चलाई, शो प्रिविलेज, और जो ऑथराइजेशन हिट हुआ है वो किससे हुआ है, माई कमांड से, क्योंकि मैंने लाइन VTY में नहीं बनाई थी ऑथराइजेशन के लिए। और यहाँ पे नीचे आपको इस रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स भी मिलेगा जिसके अंदर वो बोलेगा, अरे रिस्पॉन्स कहाँ है, ये तो टाइम आउट है, ये रहा पास। ठीक है, पिंग चला के देखते हैं, क्या यूजर पिंग चला सकता है, PING 12.1.1 कमांड ऑथराइजेशन फेल। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिंग कोई कमांड दी ही नहीं है, पिंग नाम की कोई कमांड नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे ऑथराइजेशन रिस्पॉन्स क्या दे दिया, फेल। यहाँ पे बता भी रहा है एक यूजर है फ्रेशर, उसने CLI पे, शेल का मतलब CLI होता है, पिंग कमांड चलाई, आर्ग्यूमेंट था पिंग 12.1.1 और उसने इसमें रिजल्ट में क्या दे दिया, फेल। तो उसने साफ साफ उसके चिपका दिया उसको एक रिजल्ट, कमांड ऑथराइजेशन फेल। अब मेरे को लिखना है इनेबल सिस्को शो प्रिविलेज, कितना मिल गया, 50, डन। अब मैं वो कॉन्फिग टर्मिनल कमांड चला सकता हूँ, चल गई। क्या मैं राउटर रिप चला सकता हूँ, देखो और ये बताओ, राउटर रिप चला सकता हूँ, चला सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना आपको एक एक्स्ट्रा कमांड चलानी पड़ती है, AAA ऑथराइजेशन फॉर कॉन्फिग कमांड्स, लिखा भी आ गया आपका AAA ऑथराइज कॉन्फिग कमांड ऑथराइजेशन नॉट इनेबल्ड। जो ऑथराइजेशन मेरी इनेबल हुई है वो सिर्फ एग्जैक्ट तक की हुई है, कॉन्फिग टर्मिनल की ऑथराइजेशन इनेबल नहीं हुई, उसके लिए कमांड चलती है मेरी AAA ऑथराइजेशन कॉन्फिग कमांड्स की। कॉन्फ़िगरेशन लेवल की कमांड्स की भी आपको क्या करनी है, ऑथराइजेशन, ये आपको कमांड चलानी होगी, नहीं तो वो सारा एक्सेस देता रहेगा। तो ये कमांड और ऐड करो उसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर, शो रन ये तो कुछ भी नहीं है, फायर हो गया ना तोते उड़ जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है उसका, तो बेकार सा, इतना घटिया ऑथराइजेशन, सबसे बेकार ऑथराइजेशन फायरवॉल का है। ठीक है, देन अब देखते हैं क्या ये राउटर BGP चला सकता है। अब क्योंकि कमांड ऑथराइजेशन क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है, कमांड ऑथराइजेशन फेल। और जो लास्ट टाइम राउटर रिप चल गई थी वो भी नहीं चलेगी और इसको बार बार वही मिलेगा, फेल। बट क्या राउटर ये EIGRP चला सकता है, हाँ राउटर ये EIGRP, हाँ वो चला सकता है। देखो उसको एक्सेस सारी कमांड्स का दिखा रहा है बट वो कमांड चला नहीं सकता। जैसे आप राउटर करोगे ना, एक्सेस तो सारे प्रोटोकॉल का आ रहा है, EIGRP, ISIS, बट वो चला नहीं सकता क्योंकि इसका प्रिविलेज लेवल 15 है। तो राउटर लोकली राउटर क्या कहेगा, 15 का मतलब आपको सारी कमांड्स दिखा दूंगा मैं, बट जब भी आप कोई कमांड एंटर करोगे मैं किसके पास रिक्वेस्ट भेजूंगा, ACS के पास, और ACS अपने डेटाबेस में इसके भी आप पे बताएगा कि क्या आप कमांड चला भी सकते हो या नहीं। फेल्ड अटेम्प्ट्स नहीं, अनलिमिटेड है वो, कोई दिक्कत नहीं, आप कितने भी दे सकते हैं। अब हमारे पास एक और यूजर है, कौन सा है, एक्सपीरियंस। तो वो देखते हैं क्या उसको सारी कमांड्स वो चला सकता है या नहीं। उसका नाम था सिस्को, और बाय डिफॉल्ट कितना प्रिविलेज मिलना चाहिए था उसको, 1, मेरे हिसाब से 1 ही था, मेरे क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्सपीरियंस शेल बाय डिफॉल्ट कितना मिलना चाहिए, 1 और मैक्सिमम 15, ठीक है मिल गया। ये क्या था,
अचानक से ब्रेक कैसे आ गया फ्लो में? ठीक है, देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे बच्चों, कैसे बच्चे हैं यार, कैसे बच्चे। परफेक्ट, सही है, सही है। और इसके अंदर सारी कमांड्स वो चला सकता है। यहाँ सही नहीं है, क्या सही नहीं है? यहाँ क्या सही नहीं है? यहाँ पे एक ही पॉलिसी बनी हुई है, क्या? ये क्रैश हो गया। HTTPS 192.168.1.10। देखो कुछ प्रैक्टिकल आपके हैं जो नहीं हो पाएंगे शायद कोई बच्चों के लैपटॉप पे, क्योंकि इसके लिए कम से कम आपको 16 GB रैम चाहिए। तो ना हो तो नीचे सर्वर रखा है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, उसको यूज़ कर लेना। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट करेंगे, मतलब कि मेरी कंपनी में 2 ECS है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। अब मेरे को 2 ECS चलाने पड़ेंगे एक साथ, तो मैं चाहता हूँ जब प्राइमरी पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करूँ वो अपने आप रेप्लिकेट किस पे हो जाए, सेकेंडरी पे। तो उसके लिए आपको 2 ECS एक साथ चलाने हैं। तो अगर आपके लैपटॉप में नहीं हो रहा तो आप नीचे जाके सर्वर पे कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक ही रूल बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है? सिर्फ फ्रेशर के लिए। तो हम नया रूल बनाते हैं, रूल 1, रूल 2, कोई भी नाम आप दे सकते हो। एक्सपीरियंस रूल, कहाँ से यूजर ऑथेंटिकेट हो? एक्सपीरियंस से। डिवाइस टाइप राउटर, प्रोटोकॉल टेकएक्स, डिवाइस आईपी। देखो ये आपकी मर्जी, आप देना ज़्यादा देना चाहो तो और ज़्यादा कंडीशन, डेट, टाइम, सब कुछ, बट मिनिमम कंडीशन आइडेंटिटी ग्रुप रखना है आपको, और डिवाइस टाइप 2 तो मिनिमम रखो ही रखो। बाकी आपकी मर्जी, आप जितने ज़्यादा रखोगे उतनी ज़्यादा आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा। एक्सपीरियंस शेल, और कमांड सेट क्या रखना है मेरे को? एग्जैक कमांड्स। एग्जैक का मतलब है एक्सपीरियंस कमांड, स्पेलिंग छोड़ दो। तो ये मेरा दूसरा रूल भी बन गया। टेलनेट, सिस्को, सिस्को, प्रिविलेज लेवल 1, और मैक्सिमम कितना मिलना चाहिए था इसको? मिल गया। और ये सारी की सारी कॉन्फ़िगर, अरे किताब क्यों फेंक रहे, समझ आ रहा है तो। BGP भी चला सकता है, OSP ISIS भी चला सकता है, मतलब सब कुछ चला सकता है कुल मिला के। तो ये आपको प्रिविलेज लेवल 15 का एक्सेस मिल गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर हम रैक की तरफ बिल्कुल हम कर सकते हैं। यहाँ पे उसने अकाउंटिंग बोला तो मैं कुछ दिखा दे सकता हूँ आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड। लॉन्च मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट व्यूअर, आप इस पर क्लिक करो तो आपको ये अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्ट्स, हमें क्या देखना है? रिपोर्ट। आप इस पर क्लिक करो, थर्ड टैब ओपन होगा रिपोर्ट के नाम से। ये आपको पूरा याद करके आना, पूरा का पूरा ऐसी इंग्लिश में, जहाँ ऑन है वहाँ पे ऑन ही होना चाहिए। इसमें आएगा कौन सी सर्विस के लिए? AAA के लिए। AAA में आप कुछ भी देख सकते हो, टेकएक्स ऑथेंटिकेशन, और ये आपको एक रिपोर्ट बना के देगा। क्या लिखा रहा है? तो क्या कर दो, रन। ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, कौन सा यूजर कब लॉगिन हुआ था, और ये आपको साइड में दिखाएगा भी। आइस कुछ याद है? आइस डिटेल्स, यूजर नेम क्या था? सिस्को, फ्रेशर, ये सब। डिवाइस टाइप क्या था? राउटर और एडमिन, सारी कहानी आएगा। अगर आपको डिटेल करना है तो आप इस वाइट पेज पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू। क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग नहीं है ये, अपने लेवल पे अकाउंटिंग कर रहा है। अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं होता। अकाउंटिंग का मतलब आप एक लोकेशन पे आप सारे अकाउंट लॉग्स भेज रहे हो। ये इसके देखो बाय डिफॉल्ट इस पे सर्विसेज चलती है। जैसे इस पे 3 सर्विस चलती है, MNT, PSN और पैन।
MNT होता है मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग नोड। इसमें भी वैसे का वैसे ही इंस्टेंस एक चलता है जो हर चीज़ का ट्रैक रखता है। अब राउटर पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे अकाउंटिंग अलग से ऑन होगी, AAA अकाउंटिंग, वो मैं कराऊंगा, वो मैंने कहा था कि कब यूज़र लॉगिन हुआ, कब वो एग्जिट हुआ, सब कुछ वो मैं उस अकाउंटिंग की बात कर रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका आइस और ACS दोनों करते हैं अकाउंटिंग। जैसे ये मेरा यूज़र है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, क्या यूज़र था, किस ग्रुप से मैच हुआ, कौन सी प्रोफाइल मिली, क्या डिवाइस टाइप था, ये सब कुछ। अब देखते हैं हमारा, सपोज मेरा यूज़र है एक, एग्जिट टेलनेट, यूज़र नेम क्या है, फ्रेशर, उसमें कुछ कमांड्स रेस्ट्रिक्शन है ना, फ्रेशर, इनेबल सिस्को, राउटर OSPF, कमांड ऑथराइजेशन फेल। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टेकएक्स ऑथेंटिकेशन ही देखूंगा। क्या देखूंगा, टेकएक्स, नीचे क्या है, ऑथराइजेशन, इस पे क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, रन। एक रेड मार्क आ गया, किस कमांड के लिए, राउटर OSPF के लिए, डिटेल। पर यहां से आप देख सकते हो वो कमांड क्यों नहीं चली। कमांड फेल टू परमिट ए मैच रूल। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कमांड वो मेरे डेटाबेस में नहीं, और कमांड पूरी बताएगा। कमांड कौन सी थी, राउटर OSPF 1। तो यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हो कि कौन सी कमांड चली है या कौन सी कमांड नहीं चली। सबने बैकपैक कर लिया तो चलते हैं।